हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है शून एकेडमी में। दोस्तों, आज है 30 जून 2022 एंड 30 जून 2022 के लिए हम लोग देखेंगे आज का प्रीलिम्स प्लस। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो हमारा कोर्स है ये बेसिकली प्रीलिम्स के पेपर को ध्यान में रख के बनाया जाता है, बट ये करंट अफेयर होता है। इसमें आप यूपीएससी के अलावा अन्य स्टेट पीएससी एग्ज़ाम को भी इसके थ्रू आप काफ़ी सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। एंड यस, चूँकि ये करंट अफेयर होता है तो स्टेट पीएससी के जो करंट अफेयर होता है वहाँ भी आपको यहाँ से बहुत हेल्प मिलने वाला है। ऑलराइट, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करें। उससे पहले प्लीज़ आप लोग शून एकेडमी का यूपीएससी वाला चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ हमारा एक दूसरा चैनल है, अगर आप किसी अन्य वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं लाइक एसएससी, बैंक या फिर अन्य एग्ज़ाम जैसे कि यूपी के जो अन्य वनडे एग्ज़ाम होते हैं या फिर किसी अन्य स्टेट पीएससी के जो वनडे एग्ज़ाम होते हैं, तो आप उसके लिए शून एकेडमी का दूसरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। शून एकेडमी सारे प्लेटफॉर्म पर है अवेलेबल, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर। तो आप सभी जगह शून एकेडमी को फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम के चैनल शून एकेडमी यूपीएससी पर मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम पर जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। कल मतलब कि एक दिन बाद पीडीएफ अपलोड होता है, तो आप एक दिन बाद जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। एंड दोस्तों, हमारा यूपी पीसीएस 2023 का प्रीलिम्स का जो टेस्ट सीरीज़ है वो लॉन्च हो रहा है। इसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर दिया गया है शून एकेडमी यूट्यूब का, जो शून एकेडमी यूपीएससी का यूट्यूब चैनल है उसके साथ साथ वेबसाइट पर भी सारी जानकारी है। आप जाकर वहाँ पे सारी जानकारी देख सकते हैं। एंड इसका एक जब ये टेस्ट सीरीज लॉन्च होगा उससे पहले एक ओपन मॉक टेस्ट होगा 31 जुलाई 2022 को। तो आप सभी का स्वागत है इस ओपन मॉक टेस्ट में। आप लोग आइए एंड भाग लीजिए एंड अपना स्कोर चेक कीजिए एंड अपने दोस्तों को भी इनवाइट कीजिएगा सो दैट वो भी आके इसमें पार्टिसिपेट कर पाएँ। ऑलराइट गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का डेली करंट अफेयर, या फिर हम इन शॉर्ट बोले तो प्रीलिम्स प्लस। ओके, तो अभी क्या हुआ था, G7 लीडर्स की मीटिंग हुई थी, तो उसमें पीएम मोदी जी गए थे। तो उन्होंने जितने भी लोग थे सबको कुछ न कुछ गिफ्ट दिया है। अब उन्होंने किसको क्या गिफ्ट दिया है ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है और हमको इसको देखना भी नहीं है, राइट। सारे पेज पे उन्होंने किसको किसको कितना क्या क्या गिफ्ट दिया है, हमको वो सब बिल्कुल नहीं ध्यान देना है, क्योंकि वहाँ से एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। बट जो क्वेश्चन आएगा हम उसको देखेंगे कि एग्ज़ाम में किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो एक सेकंड, जैसे ये कंप्लीट होता है हम स्टार्ट कर देंगे। ओके, तो अब चलिए हम देखते हैं कि पीएम मोदी ने जो जो गिफ्ट दिया है उसका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे महत्व है। तो जो हमारा पहला गिफ्ट है ये है गुलाबी मीनाकारी एंड ये जीआई टैग है फ्रॉम वाराणसी। तो खास करके एग्ज़ाम में खास करके यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है। मैच द कॉलम में भी पूछा जा सकता है कि गुलाबी मीनाकारी या फिर वाराणसी, कई अन्य सिटी का नाम दे देगा। तो ये बेसिकली वाराणसी से एसोसिएट है एंड यूपी पीसीएस के लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एंड अगर आप पिक्चर की बात करें तो ये कुछ ऐसा दिखता है, आप इसको देख भी सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एंड ये है ब्लैक पॉटरी जो कि यूपी के निज़ामाबाद से है। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी के अलावा यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड ब्लैक पॉटरी ऑफ कोर्स वो दिखने में काली होगी। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के फॉर्म में आता है, यानी कि ओडीओपी यूपी में ऑलमोस्ट जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सभी में एक एक प्रोडक्ट को टारगेट किया गया है, सो दैट हर एक डिस्ट्रिक्ट से एक एक प्रोडक्ट का अव्वल दर्जे का उत्पादन हो सके। उसके बाद जो फिर नेक्स्ट है ये है नंदी थीम्ड डोकरा आर्ट पीस एंड ये छत्तीसगढ़ का है, राइट। तो यूपी वाले अक्सर इसको ध्यान में रखें। जो यूपी पीसीएस में क्या होगा वहाँ पे यूपी पीसीएस आपको फंसा लेगा।
छत्तीसगढ़ दे देगा, बाकी यूपी के 4 जिले दे देगा। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आप सोचेंगे यूपी का पेपर है तो यूपी में होगा, तो आप यूपी में बेसिकली आप वाराणसी मार देंगे, बिकॉज नंदी का संबंध बेसिकली शिव जी से होता है, जो कि वाराणसी से मतलब ज़्यादा संबंध रखते हैं। तो हो सकता है आप लोग इसका आंसर वाराणसी मार दें, बट ये छत्तीसगढ़ से है, ये आपको ध्यान देने वाली बात है। उसके बाद फिर जो हमारा नेक्स्ट है ये हैंड पेंट टी सेट, राइट, जो मतलब कि हम चाय पीते हैं उसका जो पूरा सेट होता है वो हैंड से पेंट किया गया है। ये बुलंदशहर यूपी से है, ये ध्यान देने वाली बात है। देखिए ये चीज़ यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट तो है ही, बट यूपी पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मतलब ये जो गिफ्ट वाला सेक्शन मैं भी कर रहा हूँ। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट गिफ्ट है ये है इत्तर बोतल। देखिए यूपी में अगर हम बात करें इत्तल, तो ये बेसिकली कन्नौज में काफ़ी फेमस होता है, एंड ये जरदोजी बॉक्स में दिया गया था। एक बार को हम इसको छोड़ भी दें, यार ये जो जरदोजी बॉक्स है, बट इत्तर का उत्पादन यूपी में इसके लिए कन्नौज जाना जाता है। तो कन्नौज का ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट भी है ये। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है ये है मार्बल इनलेट टेबल टॉप, एंड ये आगरा यूपी से। आप देखिए ये चूँकि मार्बल है, मार्बल जो हमारा ताजमहल है ये भी बेसिकली मार्बल से बना है, तो आप इसको ऐसे एसोसिएट करके याद कर सकते हैं, जहाँ पर मार्बल आए मतलब कि आगरा, सिंपल सी बात है। ओके, तो जो मार्बल इनले टेबल टॉप है ये बेसिकली आगरा से है, ये कुछ ऐसा दिखता है। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट है ये है रेंज ऑफ मूंज बास्केट एंड कॉटन डुरीज, एंड ये बेसिकली कहाँ से है, तो ये सुल्तानपुर, अमेठी एंड प्रयागराज से है, एंड ये यूपी से है, एंड ये कुछ ऐसा दिखता है। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट, एंड ये है हैंडमेड कॉटेड सिल्क कारपेट, जो कि कश्मीर से है। देखिए जो इससे पहले मिला था वो नंदी बैल करके था, वो छत्तीसगढ़ से था, एंड ये दूसरा है हैंडमेड कॉटेड सिल्क कारपेट। कारपेट मतलब ये कश्मीर से है। देखिए कारपेट का यूज़ हम यूजुअली कब करते हैं, जब फ्लोर ठंडा हो, राइट, मतलब जब फर्श ठंडा हो, एंड कश्मीर में आप ये मान के चलिए वहाँ का टेम्परेचर कूल होता है, ठंडा होता है, तो हम इसको फ्लोर पे बिछा देंगे सो दैट हमको पैरों में ठंडी ना लगे। आप इसको ऐसे एसोसिएट करके याद कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बेसिकली याद करने की टेक्निक बता रहा हूँ। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट, एंड ये है मेटल, ये है मेटल मरोड़ी कार्विंग मटका। ये है बेसिकली मटका, म से मटका, म से मुरादाबाद, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। बट आप इसको 2-3-4 बार देखेंगे, आप इस वीडियो को 2-3-4 बार देखेंगे, या आप इस पीडीएफ को जब हमारे टेलीग्राम के चैनल से डाउनलोड करके पढ़ेंगे तो ये चीज़ आपको याद हो जाएगी। इसका नाम है मेटल मरोड़ी कार्विंग मटका, ये मुरादाबाद से है, एंड ये ऑफकोर्स मेटल का होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट है राम दरबार, ये वाराणसी से है। काफ़ी लोग यहाँ पर अयोध्या मार देंगे या फिर मेरठ मार सकते हैं, बट ये वाराणसी से है। लक्वावेर राम दरबार ये वाराणसी से। देखिए वाराणसी से बेसिकली 2 है, राइट, कौन कौन 2 है, एक तो ये जो राम दरबार वाला है, एक तो ये है, एंड दूसरा एक वहाँ पे ये वाला था, ये गुलाबी मीनाकारी, ये भी बेसिकली वाराणसी से है। उसके अलावा वाराणसी से कोई भी नहीं था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, यस, उसके अलावा वाराणसी से कोई भी नहीं था। तो ये चीज़ जो था ना, ये वाला सेक्शन, पहला वाला सेक्शन, पीएम मोदी ने किसको क्या क्या गिफ्ट दिया, ये चीज़ एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये मान के चलिए 99% चांसेस है कि यहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाए। मतलब अगर यूपीएससी में नहीं आया तो यूपी पीसीएस में आ सकता है, या फिर अन्य स्टेट के मतलब जो यूपी का अन्य एग्ज़ाम है उसमें भी आ सकता है, लाइक जैसे आरओ हो गया, एआरओ हो गया, उसमें भी आ सकता है। बट यस, यूपी पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अब जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है ये है पार्टनर्स ऑफ द ब्लू पैसिफिक इनिशिएटिव टू काउंटर चाइना। देखिए जब भी चाइना को काउंटर करने की बात आए ना, तो सबसे पहले आप एक चीज़ ध्यान में रखिए, रूस और चाइना भाई भाई हैं, राइट। रशिया एंड चाइना
आर ब्रदर्स। तो ये दोनों तो एक दूसरे को जाहिर सी बात है क्यों काउंटर करेंगे, सिंपल सी बात है, राइट। तो रूस तो इसका हिस्सा कभी नहीं होगा। तो अगर ऑप्शन में आ जाए रूस है तो आप रूस को सीधा कट कर सकते हैं। अब चाइना को अक्सर कौन काउंटर करता है, तो चाइना को अक्सर बेसिकली यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका काउंटर करता है, राइट। तो एक तो यूएसए इसको काउंटर करेगा एंड दूसरा यूएसए के साथ उसका भाई आ जाएगा जापान, राइट। बिकॉज जहाँ जहाँ रूस जाएगा, सॉरी जहाँ जहाँ यूएसए जाएगा वहाँ पर जापान भी जाएगा, तो जापान भी इसका एक हिस्सा हो जाएगा। फिर जापान के साथ ऑस्ट्रेलिया एंड ऑस्ट्रेलिया से एक देश लगा है जिसका नाम है न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड भी इसको काउंटर करेगा। एंड यूनाइटेड किंगडम, ये आपको थोड़ा एक दो बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। तो ये जो ब्लू पैसिफिक है तो इसमें बेसिकली यूएसए के अलावा सबसे पहला देश है वो है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान एंड यूनाइटेड किंगडम। तो ये टोटल 5 देश हैं जो कि इस काउंटरशिप का पार्ट हैं। अच्छा, उन्होंने इसको क्यों मतलब ये क्यों पार्टनरशिप बनाया है, सिंपली चाइना को काउंटर करने की बात हो रही है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे कि पार्टनर्स इन द ब्लू पैसिफिक और इफेक्टिव एंड इफिशिएंट कॉपरेशन, इंग्लिश में बहुत ही शानदार टर्म बोलेंगे, बट जो इसका मेन एम है कि चाइना को काउंटर करना है, इनको सिंपल एंड शॉर्ट में मैंने बता दिया। अब हम बात करते हैं कि इस मतलब ये जो चाइना को काउंटर करने की बात चल रही है, इसके अलावा और भी मतलब कई सारे ग्रुप बन चुके हैं, 3-4 ग्रुप और बने हैं। तो जैसे कि हमने 1 या 2 दिन पहले के जो हमारा प्रीलिम्स प्लस था उसमें मैंने बताया था IPEE करके एक है ग्रुप और एक PGII करके। जो PGII करके ये बेसिकली 4 से 5 दिन पहले ही बना है, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली $600 बिलियन देने की बात कही जा रही है। तो इसका नाम है पार्टनरशिप फॉर द ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। एंड फिर एक है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर द प्रोस्पेक्टिव। एंड उसके अलावा एक है ग्लोबल गेटवे बाई EU कौन है, यूरोपियन यूनियन। एंड उसके बाद फिर है एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर। तो चाइना को काउंटर करने के लिए बेसिकली ये 4 ग्रुप हैं। आप लोग इसको 2 से 4 बार पढ़ेंगे तो आपको याद आ जाएगा। बाकी आप इस वीडियो को 2 से 4 बार देखेंगे तो भी मतलब अगर आप खाना खा रहे हैं तो आप अगर इस वीडियो को ईयरफोन लगा के भी सुनेंगे तो भी आपको याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। ये है G7 टू कैप रशियाज इनकम फ्रॉम ऑयल सेल। तो देखिए ये जो है न्यूज़, ये न्यूज़ तो अक्सर आती रहेगी बिकॉज यूक्रेन की वजह से काफ़ी सारी कंट्रीज हैं जो रूस के खिलाफ हैं। बट हमको क्या देखना है, हमको ये न्यूज़ तो बिल्कुल नहीं देखना है। तो फिर मैंने इसको इसमें क्यों रखा है, हमने इसको इसमें बेसिकली इसलिए रखा है सो दैट हम G7 कंट्रीज़ के बारे में जान सकें, G8 कंट्रीज़ के बारे में जान सकें एंड G20 कंट्रीज़ के बारे में जान सकें। एंड बहुत ही बेसिक है ये, राइट। बट एग्ज़ाम में काफ़ी बार आ जाता है कि कौन कौन सी कंट्री G7, 8 या फिर G20 का पार्ट है, तो अक्सर वहाँ पे लोग क्वेश्चन को रॉन्ग कर देते हैं। तो अगर हम G7 की बात करें तो देखिए जो G7 है सबसे पहले इसमें कौन सी कंट्री होगी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका होगी G7 में। उसके बाद यूरोप के 3 जो कद्दावर देश हैं वो होगा, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम हो गया, जर्मनी हो गया एंड फ्रांस हो गया। ये 3 देश ये हो गए। अब प्लस चूँकि अगर यूनाइटेड स्टेट हैं एंड यूनाइटेड स्टेट बेसिकली नॉर्थ अमेरिका में है, तो जो उसके साथ एक उसका भाई भी लगा हुआ है उसका नाम है कनाडा, वो भी इसका पार्ट हो जाएगा, कनाडा हो जाएगा। फिर उसका जो भाई है जो छोटा सा वो है जापान, जापान भी इसका पार्ट है। और एक इटली है, ये आपको थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, तो इटली भी इसका एक पार्ट है। अच्छा, इससे पहले रूस भी इसका पार्ट था, तो ये G7 तब नहीं था, तब ये G8 था। लेकिन रूस ने यूक्रेन का एक प्लेस है क्रीमिया, उसको हथिया लिया था, तो इसके बाद इन सारी कंट्रीज़ ने रूस को अलग कर दिया, तो G8 तब G7 बन गया। अब हम बात करते हैं G20। G20 में कौन है, देखिए G20 में जितने भी G8 के मेंबर हैं वो तो हैं ही, उसके साथ साथ अपना एक प्यारा भारत देश है एंड ये है इंडिया ऑफ कोर्स, तो इंडिया भी एक इसका पार्ट है। अब अगर इंडिया है तो चाइना भी होगा, बिकॉज चाइना IR के मामले में इंडिया को बहुत ही कड़ी टक्कर देता है, आप ये माने या ना माने, तो चाइना भी होगा। एंड उसके साथ साथ
ऑस्ट्रेलिया भी है, तो यस ऑस्ट्रेलिया भी है। अब हम आते हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। देखिए अभी हमने क्या किया, अभी हमने नॉर्थ अमेरिका देख लिया, अब हम देखते हैं साउथ अमेरिका। तो इसमें एक बहुत जो सबसे कद्दावर देश है ये है ब्राज़ील, तो ये इसका पार्ट हो जाएगा। एंड अब हम उसके बाद आते हैं, एक सेकंड मैं फिर से समझाता हूँ, थोड़ा सा मतलब हमने सोचा था बहुत अच्छे से करूँगा तो सब कुछ याद हो जाए, क्योंकि हमको मतलब जो हमारा एम है कि यहाँ पे याद हो जाए चीज़ें। तो देखिए G20 में बेसिकली G8 के तो सारे देश होंगे, उसके साथ साथ इसमें एक और कंट्री आएगी। अगर हम साउथ अमेरिका की बात करें तो ब्राज़ील आ जाएगा। अगर हम अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की बात करें तो यहाँ से साउथ अफ्रीका आ जाएगा। अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप का एक ऐसा देश है जो एशिया का भी पार्ट है, वो है बेसिकली टर्की, तो टर्की भी यहाँ पर आ जाएगा। एंड यस यूरोप की बात करें तो यूरोप में एक ग्रुप है EU, यूरोपियन यूनियन, ये भी आ जाएगा। एंड मैक्सिको नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, ये भी इसमें आ जाएगा। अब हम एशिया की बात करते हैं तो एशिया में आपका इंडिया भी आ जाएगा, एंड सऊदी अरबिया भी आ जाएगा, इंडोनेशिया आ जाएगा। एंड जहाँ जहाँ मतलब IR के मामले में इंडिया होता है वहाँ तो चाइना होता ही है, तो चाइना भी इसका पार्ट हो जाएगा। एंड इसमें फिर हम जाएंगे चाइना के ईस्ट में, तो वहाँ पे कोरिया पड़ता है, तो कोरिया दो पार्ट में डिवाइड है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया जो कंट्री है वो अच्छी कंट्री है, आप ऐसा मान के चलो, तो साउथ कोरिया भी इसका पार्ट हो जाएगा। एंड उसके बाद फिर आता है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया भी इसका पार्ट है। तो अगर आप इसको 2 से 4 बार देखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। अब उसके बाद हम देखते हैं G7 टू कैप रसिया इनकम ऑयल, राइट। तो ये काफ़ी ज़्यादा था न्यूज़ में, तो ये बेसिकली यूक्रेन को लेके काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। तो सबसे पहले तो यूक्रेन में इम्पॉर्टेंट जो प्लेस है उसकी जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि हम अगर बात करें क्रीमिया, ये पहले यूक्रेन का पार्ट था लेकिन रूस ने इसको हथिया लिया। एंड उसके बाद फिर जो नेक्स्ट है ओडेसा, ये यहाँ पे एक छोटा सा जगह है। एंड खारकोव भी है एक छोटा सा जगह, ये बिल्कुल रूस के पास में है। एंड कीव यहाँ की राजधानी है, ये याद होना चाहिए। एंड यूक्रेन के आसपास की जितनी कंट्री है लाइक रोमेनिया, मोल्डोवा, स्लोवाकिया, पोलैंड, बेलारूस, रसिया, ये सब होना चाहिए पता। ओके, अब हम चलिए देखते हैं यहाँ पे सी कौन सा है। तो यहाँ पे सी ऑफ अजोव, ये वाला एरिया है सी ऑफ अजोव, एंड ये वाला एरिया है ब्लैक सी। एंड यहाँ पर है स्नेक आइलैंड। एक सेकंड, हमने ये 2 से 3 दिन के पहले वीडियो में बताया था कि यहाँ पर स्नेक आइलैंड है, राइट। तो ये चीज़ नेक्स्ट अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, एंड ये है चाइना का इन्वेस्टमेंट है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो वो कंट्रियाँ आपकी एरिट्रिया एंड यूथोपिया एंड सोमालिया जो सबसे साइड ईस्ट में लगा है, एंड जिबूती, राइट। एंड यहाँ पर है आपका रेड सी, राइट, मतलब कि लाल सागर हिंदी में बोलते हैं। जो हमारे हिंदी माध्यम के दोस्त हैं उनके लिए यहाँ पर लाल सागर में लिख दे रहा हूँ। अब जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है ये है रिवाइज स्वच्छ सर्टिफिकेट प्रोटोकॉल टू सस्टेन ODF स्टेटस। देखिए क्या होता है, यहाँ पे ढेर सारे हैं स्टेटस, जैसे ODF है, ODF प्लस है, ODF प्लस प्लस है, एंड वाटर प्लस सर्टिफिकेशन। इन सब का क्या सेंस होता है हमको बस यहाँ पे उतना ही जानना है। बाकी ये सब चीज़ें ऐसे ज़्यादा मतलब कुछ खास एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। ऑल राइट, तो अभी हम देखते हैं कि जो ODF होता है उसका क्या मतलब होता है। ODF का मतलब होता है नॉट ए सिंगल पर्सन फाउंड डिफिकेटिंग इन ओपन। जैसे कि अगर आपने पंचायत 2 देखा होगा, पंचायत सीजन 2, राइट, उसमें एक बंदा जाता है जानबूझकर ODF करने, ओपन डेफिकेशन, राइट, ओपन में डेफिकेट करने जाता है। तो वहाँ पे गांव के लोग उसको रोकते हैं सो दैट वो वहाँ पर मतलब ओपन में वो डेफिकेट ना कर पाए, एंड जो DM था वो उसको देख ना पाए। बिकॉज अगर उसको DM देख लेगा कि ये मतलब ये इंसान ओपन में डेफिकेट कर रहा है, तो जो उस गांव का जो सर्टिफिकेट था वो रद्द किया जा सकता था। एंड ऑफ कोर्स इसमें काफ़ी सारे इंसेंटिव भी मिलते हैं अगर आपका गांव या आपका डिस्ट्रिक्ट ODF में आता है तो ये भी एक इसमें होता है एडवांटेज। फिर आया बाद में ODF प्लस।
ODF प्लस क्या है? नो वन डिफिकेटिंग इन द ओपन एंड वेल मेंटेन्ड कम्युनिटी एंड पब्लिक टॉयलेट। ऑफ कोर्स इसमें आपका जो विलेज या जो एरिया है वो ODF तो होगा ही, प्लस आपके पास एक वेल मेंटेन कम्युनिटी एंड पब्लिक टॉयलेट होगा, जहाँ पर आप जाके मतलब आप बाहर जाने की बजाय आप वहाँ पे चले जाओ। उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट ODF प्लस प्लस। ODF प्लस की बात करें तो ये ऑफ कोर्स ODF प्लस से एडवांस ही होगा ODF प्लस प्लस। तो इसमें है ऑल कंडीशन ऑफ ODF प्लस एंड टॉयलेट विथ स्लजेस एंड सॉफ्टेज मैनेजमेंट। उसके बाद फिर नेक्स्ट है वाटर प्लस। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक वाटर प्लस इज़ टू मच इम्पॉर्टेंट। ओके, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। ऑल वेस्ट वाटर इज़ बीइंग ट्रीटेड एज पर CPCB नॉर्म बिफोर रिलीज। अब देखिए क्या होता है, आप अगर ओपन में अगर आप डेफिकेट करेंगे तो ऑफकोर्स ये अच्छी बात है नहीं, बट अगर आपने ओपन डेफिकेट प्लस प्लस को नॉर्म को फॉलो किया, लेकिन आप जो उसका वेस्ट है अगर आपने उसको अच्छे से ट्रीट नहीं किया एंड अगर वो बाहर आ गया, बाहर एनवायरनमेंट में आ गया, तो फिर आपको ODF या फिर ODF प्लस या फिर ODF प्लस प्लस करने का मतलब क्या हुआ, राइट? तो मतलब कि जो आपका वेस्ट आएगा आप उसको प्रॉपरली मैनेजमेंट करो एंड आप उसको एग्रीकल्चर में अच्छे से यूटिलाइज कर लो, राइट? तो इसलिए वाटर प्लस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर नेक्स्ट अपकमिंग एग्ज़ाम्स। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो ये है यूरेनियम का डिपॉजिट है, कहाँ पर है? राजस्थान में पाया गया है यूरेनियम का डिपॉजिट। तो देखिए ये राजस्थान में अपने लिए इम्पोर्टेंट नहीं है कि कहाँ पर पाया गया है, मतलब अगर आप यूपी या MP बिहार वगैरह से हैं, बट अगर आप RAS का एग्ज़ाम देते हैं, लाइक अगर आप राजस्थान PSC का एग्ज़ाम देते हैं, तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए कि वो कहाँ पर पाया गया है। तो वो रोहिल में पाया गया है। रोहिल में वहाँ पे खंडेला तहसील है जो कि सीकर में आता है। तो ये वहाँ पर यूरेनियम का डिपॉजिट पाया गया है एंड ये नेक्स्ट RAS के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड यस, अगर हम UPPCS BPSC या अन्य किसी स्टेट की बात करें तो इसमें ये पूछेगा कि किस किस स्टेट में यूरेनियम पाया जाता है इंडिया में, तो उसमें अब आपका आंसर राजस्थान भी हो जाएगा। ऑलराइट, अगर हम बात करें इंडिया में यूरेनियम अब कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो झारखंड में पाया जाता है, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, प्लस जो राजस्थान है वो अब मतलब इंडिया का 3rd स्टेट है जहाँ पर यूरेनियम पाया जाता है। एंड यस, जैसा कि हम जानते हैं कि ये वर्ल्ड का एक रेयर मिनरल है, तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर जैसे कि आपको अगर जो न्यूक्लियर फिज़न हो गया इन सब प्रोसेस को करने के लिए, राइट? अब अगर हम बात करें वर्ल्ड में तो ये बेसिकली काजाकिस्तान में पाया जाता है, कनाडा में पाया जाता है एंड ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। एंड इंडिया जो है वो बेसिकली काजाकिस्तान एंड कनाडा से इसको ये इंपोर्ट करता है। बीच में मतलब जब मनमोहन जी का कार्यकाल था तो वो काफ़ी कोशिश किए कि ऑस्ट्रेलिया से भी इसको इंपोर्ट करें, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया। बट यस, अभी इन मतलब जो अभी का है सिचुएशन, तो इंडिया बेसिकली यूरेनियम काजाकिस्तान एंड कनाडा से इंपोर्ट करता है। अब हम बात करते हैं कि इसका यूजेस क्या है। देखिए, जैसा कि अभी हमने ऊपर बताया कि हम इससे न्यूक्लियर रिएक्टर को कंट्रोल करते हैं, प्लस इसका यूज मेडिसिन में होता है एंड जो डिफेंस के इक्विपमेंट होता है या फिर फोटोग्राफी, इन सब चीज़ों में इसका यूज होता है। आप ये देखिए यहाँ पर पाया जाता है, रोहिल वाला एरिया है, राजस्थान का है, प्लस ये आंध्र में पाया जाता है और प्लस ये वाला एरिया। एंड अगर हम बात करें फिर हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की, तो ये है पेटेंट फॉर बैक्टीरियल सीमेंट। ऑलराइट, तो देखिए इसमें क्या है, बैक्टीरिया के थ्रू सीमेंट को जनरेट करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जो सबसे ज़्यादा कार्बन का जो इमिशन होता है वो बेसिकली सीमेंट के थ्रू भी होता है। मतलब कि हम जब सीमेंट को तैयार करते हैं तो उसमें भी कार्बन काफ़ी ज़्यादा उत्सर्जित होता है।
अब लेकिन बैक्टीरियल जो मतलब बैक्टीरिया होता है उसके थ्रू अगर हम कार्बन को सीमेंट को बनाएंगे तो इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। एंड ये जो रिसर्च है ये बेसिकली आईआईटी मद्रास, आईआईटी, इसको बेसिकली आईआईटी मद्रास ने इस रिसर्च को किया है। एंड इसमें सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टी होती है, मतलब कि अगर कभी दीवार में या मतलब ब्रेक्स आ गया, राइट, क्रैक्स आ गया, तो ये अपने आप को हील कर लेगा, राइट। उसमें क्या होता है, जैसे कि आप ये देखिए, ये वाला केस है, इसमें पहले ये टूटा था तो ये फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इसमें ऑलरेडी मतलब वो अपने आप फॉर्मेट हो गया। फिर वो क्या करेगा, जो इम्प्यूरिटीज़ है वो उसको ब्लॉक कर देगा। एंड फिर हाइड्रेशन ऑफ अनरिएक्टेड सीमेंट, एंड फिर जो है ये अपने आप एक्सपैंड कर जाएगा। तो ये मतलब अगर आपकी दीवार में क्रैक्स आते हैं तो ये एक तरह उसको सेल्फ हील कर, मतलब अपने आप को मतलब खुद से ही हील कर लेता है। जस्ट लाइक आपके अगर बॉडी में कहीं कट जाए तो उसमें क्या होता है, फिर वो प्लाज्मा ब्लड वगैरह बाहर निकलता है तो यहाँ पे थक्का जम जाता है, मतलब कि अपने आप को सेल्फ हील कर लेता है। बट जो शुगर पेशेंट होते हैं उनके साथ ऐसा जल्दी हो नहीं पाता, तो उनको काफ़ी समस्या आती है। तो ये था हमारा बैक्टीरियल सीमेंट के बारे में छोटा सा डिस्कशन। सो गाइस आज हम लोगों ने क्या क्या देखा। बेसिकली आज हम लोगों ने इसमें देखा कि पीएम मोदी ने किनको क्या क्या गिफ्ट दिया, राइट, और वो किस किस स्टेट या फिर डिस्ट्रिक्ट से थे। उसके साथ फिर पार्टनर्स फॉर द ब्लू पैसिफिक, उसके बाद फिर G7 कंट्रीज़ का वो जो ग्रुपिंग होता है, G7, G8, G20। फिर हमने यूक्रेन वाला थोड़ा सा एरिया का मैप देखा। उसके बाद फिर हमने हॉर्न ऑफ अफ्रीका देखा। फिर हमने क्या देखा, हमने फिर सर्टिफिकेशन देखा ऑफ ODF वगैरह का। एंड उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या देखा, यूरेनियम का डिपॉजिट देखा। एंड उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या देखा, यस, बैक्टीरियल सीमेंट के बारे में। सो गाइज ये था आज का हमारा प्रीलिम्स प्लस। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू सून अकेडमी UPSC एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।